कार में सवार होकर आए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया तथा अब 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। मामला केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के मानखंड गांव का है। मामले की जानकारी मिलते ही केकड़ी सिटी पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाकर दबिश देना शुरू कर दिया है तथा बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, मगर फिलहाल बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। मामले में युवक की पत्नी ने भी केकड़ी सिटी थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। अपहरण हुए युवक की पत्नी मानखंड निवासी राधा देवी ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि मंगलवार शाम को वह अपने परिवार के साथ घर पर ही थी, तभी खवासपुरा जिला टोंक निवासी हीरा गुजर गिरोह बनाकर 10-12 अन्य लोगों के साथ कार लेकर उसके घर आया तथा आते ही घर में घुस गया तथा उसके पति के साथ मारपीट की। जब वह अपने पति का बीच बचाव कराने आई तो बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट करी। रिपोर्ट में बताया कि उनकी चीख चिल्लाहट सुनकर उसकी गर्भवती ननद लाली व ननद कमली भी उन्हें बचाने के लिए आए, मगर बदमाशों ने उनके साथ भी लकड़ियों से बुरी तरह मारपीट करी, जिससे उसकी गर्भवती ननद लाली के गंभीर चोटें कारित हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। रिपोर्ट में बताया कि मारपीट के कारण उसके व उसकी नंदों के चोटें कारित हुई है। मारपीट के बाद बदमाशों ने उसके पति को कार में डालकर बंधक बनाकर अपहरण कर अपने साथ ले गए। रिपोर्ट में राधा देवी ने बताया कि बदमाश युवक उसके पति के साथ कोई भी अनहोनी घटना कारित कर सकते हैं तथा उन्होंने उसके पति को छोड़ने के लिए नाजायज रूप से 3 लाख रुपए की मांग भी की है। मामले को लेकर अपहरण हुए युवक की पत्नी ने वारदात के तुरंत बाद ही पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी, जिसके बाद केकड़ी सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंची। एएसआई राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए फिलहाल केकड़ी सिटी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है तथा बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। मामले में महिला की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी, तो अपने सपनों को करे साकार। आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। 7 साल पहले केकड़ी के उगाई ग्राम में ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले एक श्रमिक की मौत के मामले में केकड़ी सिटी पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय कि युवक की मौत के मामले में हत्या का मामला पूर्व में ही उत्तर प्रदेश में न्यायालय के आदेश पर दर्ज हो चुका था तथा हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनुसंधान के बाद अजमेर एसपी को पत्रावली पर अग्रिम विवेचना के लिए पत्र भिजवाया था। पत्रावली के आधार पर केकड़ी सिटी पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के टिकेत नगर थाना के डई गांव के रहने वाली मृतक कल्लूराम की मां सरजू देवी पत्नी रमी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी कोर्ट में वर्ष 2016 में इस्तिगासा पेश कर बताया था कि आरोपी विजयपाल व मेकू यादव ने उसके पुत्र कल्लूराम से 20,000 रुपये उधार लिए थे। पैसे मांगने पर केकड़ी के उगए गाँव में ईंट भट्टे पर उसके पुत्र को बुलाया और उससे काम करवाया। इस दौरान गत 8 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश में उसके घर उक्त दोनों लोग उसके पुत्र कल्लूराम का शव लेकर आए। उसके बाद उसके पुत्र के दांत टूटे हुए थे तथा आंखें नहीं थी तथा लाश से भी बदबू आ रही थी। जब उसने दोनों आरोपियों से अपने पुत्र की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। इस्तगासे के माध्यम से महिला ने आरोप लगाया था कि उक्त दोनों लोगों ने उसके पुत्र की हत्या की थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर टिकेत नगर थाने में हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया था तथा टिकेत नगर थाना पुलिस ने मामले के अग्रिम अनुसंधान के बाद पत्रावली अजमेर पुलिस अधीक्षक के समक्ष पत्र के माध्यम से भेजी। पत्रावली में अंकित किया गया कि मृतक कल्लूराम केकड़ी के उगाई ग्राम में ईंट भट्टे पर
कार्य करता था। युवक को गंभीर हालत में केकड़ी के अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद उसे अजमेर रेफर किया गया, लेकिन अजमेर में उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भेजी गई पत्रावली की विवेचना के बाद केकड़ी सिटी पुलिस ने आरोपी विजयपाल व मेकू यादव के खिलाफ हत्या सहित SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अजमेर रोड डाक बंगला में आयोजित की गई। बैठक में जन आक्रोश यात्रा के तहत 18 दिसंबर को केकड़ी में होने वाली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की आम सभा को सफल बनाने के लिए मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंपी गई तथा कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक कार्यकर्ता आम जनता को इसे जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पुनिया के केकड़ी प्रवास के दौरान आयोजित आम सभा के लिए नियुक्त किए गए अजमेर के पूर्व उप महापौर संपत शाकला, विधानसभा प्रभारी इंदुशेखर शर्मा, पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी की विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां से जिस पार्टी का विधायक बनता है उसी की सरकार राजस्थान में बनती है। आगामी 2023 के चुनाव में केकड़ी से भारतीय जनता पार्टी का विधायक विजय होना सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 4 साल के शासन के दौरान आम जनता की कोई सुनवाई नहीं की, ना ही वह अपने चुनावी वादे पूर्ण कर पाए। आज महिला व दलित अत्याचार में राजस्थान प्रदेश में नंबर 1 है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मुख्यमंत्री सरकार बचाने में व्यस्त रहते हैं और जनता का कोई धनीधोरी नहीं है। इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कमर कसनी है तथा 18 दिसंबर को अधिक से अधिक लोगों को आम सभा में लाने का प्रयास करना है। बैठक में जन आक्रोश यात्रा विधानसभा सह संयोजक भागचंद चौधरी, वीर सावरकर मंडल अध्यक्ष राजवीर बीचर, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, गणेश शोकी मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम फौजी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, सरवाड़ शहर महामंत्री शिव प्रकाश आचार्य, ब्रह्माणी माता मंडल महामंत्री कपिल शुवालका, अर्जुन सिंह सक्तावत, कमल सांकला आदि मौजूद रहे। सांवर पंचायत समिति के सदरा गांव में नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत भवन में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासन ने शुक्रवार को मस्टर रोल जारी कर दिया, लेकिन नरेगा श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया जा रहा है। इसी को लेकर गुस्साए नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत भवन के बाहर तालाबंदी कर अपना रोष जाहिर किया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव अपने चहेतों को मेट बनाकर मस्टर रोल देना चाहता है, जिसके चलते मस्टर रोल जारी होने के बाद भी नरेगा श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया जा रहा। बुधवार को नरेगा श्रमिक ग्राम पंचायत भवन पहुंचे और वहां पर मौजूद ग्राम पंचायत सचिव शिवराज माली से नरेगा मस्टर रोल देने और नरेगा कार्य शुरू करने की मांग की। इस पर ग्राम पंचायत सचिव टालमटोल करने लग गया, जिसके बाद गुस्साए नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत भवन के बाहर तालाबंदी कर दी। ग्राम पंचायत सचिव शिवराज माली ने नरेगा श्रमिकों को 2 दिन बाद नरेगा कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। काफ़ी देर बाद आक्रोशित नरेगा श्रमिक शांत हुए और ग्राम पंचायत भवन का ताला खोला गया। वहीं इस बारे में ग्राम पंचायत सचिव शिवराज माली ने बताया कि आधे ही श्रमिकों की मस्टर रोल निकले हैं। सभी श्रमिकों के मस्टर रोल जारी होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वितीय चरण के तहत नगरपालिका द्वारा बुधवार को लाभान्वितों को 37 पट्टे वितरित किए गए। अभियान के दौरान अजमेर संभाग पर्यवेक्षक भंवर सिंह चारण ने अभियान की समीक्षा की तथा 31 जनवरी 2023 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विमुक्त जाति के परिवारों को 4 निःशुल्क आवासीय भूखंड व कृषि भूमि नियमन व राजकीय भूमि नियमन के कुल 30 पट्टे वितरित किए गए व 16 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस मौके पर अभियान प्रभारी
रजनीश चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, नगरपालिका कर्मचारी भागचंद बेरवा, सबीर अहमद, सरवण सिंह राठौड़, मंजुलता, शशिकांत दादिच आदि मौजूद रहे। सांकरिया निवासी बामासा सुनीता चौधरी ने गोवंश सेवार्थ 3 लाख रुपए विभिन्न गौशालाओं में भेंट किए हैं। समाज सेवी निरंजन चौधरी ने बताया कि बामासा सुनीता चौधरी ने केकड़ी के बढ़ते कदम गौशाला संस्था में 50,000 रुपये, केकड़ी गौशाला में 50,000 रुपये व 4 भुजा गौशाला समिति सांकरिया में 2 लाख रुपये नगद राशि सहायतार्थ भेंट की। इस मौके पर एडवोकेट निरंजन चौधरी, गौशाला समिति की ओर से चित्रमल शर्मा, आनंदीराम सोमानी, खगेंद्र चौधरी, सुरेश डसानिया, सुरेश चौधरी आदि ने सुनीता चौधरी की ओर से गौशाला समितियों को की गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English